Namaskaram. Was the karma? It was the truth beyond karma. कर्मा क्या है और क्या सत्य है कर्मा का? क्या आदि योगी कर्मों से मुक्त थे? क्या आधुनिक योगी कर्मों से मुक्त हैं? बस इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर मैंने वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया। तब जाकर जो कुछ संक्षेप में मुझे जानकारी मिली, वो जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ कीप लिसन। तो कर्म क्या है? वॉज अबाउट कर्मास। हम डेली जो भी करते हैं, हम जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, या महिलाएं घरों में काम करती हैं, बच्चों को ब्रॉटअप करती हैं, कुछ भी जो हम डेली करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जो भी करते हैं, सारी चीज़ें कर्मों के अंडर आती हैं। क्या सिर्फ यही कर्मों के अंडर आती है जो हम डेली कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, गृह कार्य करते हैं, या जो भी करते हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये सब क्या बस यही चीज़ें कर्मों के अंडर आती हैं या कुछ और भी है? इसके बियॉन्ड कुछ और भी है जो कर्मों के अंतर्गत आता है? सिर्फ इस कर्म को लेकर ही बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं। वेद, उपन्यास, उपनिषद कर्मों के बारे में लिखे गए हैं, जिनमें कर्मों का व्याख्यान हुआ है, जिनमें कर्मों की सच्चाई बताई गई है कि कर्म वाकई में क्या है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो हम पास्ट में करके आ चुके होते हैं, उसका प्रतिफल, उसका रेट्रिब्यूशन हमें प्रेजेंट टाइम में मिल रहा होता है, और जो हम प्रेजेंट में करते हैं उसका रेट्रिब्यूशन हमें इन फ्यूचर मिलेगा। इन फ्यूचर मीन अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में। जो हम पास्ट बर्थ में करके आ चुके हैं उसका रेट्रिब्यूशन हमें प्रेजेंट में मिल रहा है, और जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें फ्यूचर बर्थ में मिलेगा। ये 100% ट्रूथ है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि दुनिया कर्म प्रधान नहीं है, कर्मों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मीन उनकी नज़रों से देखें तो पूर्व जन्म जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। जो है वो बस आज है, जो करना है सिर्फ आज में करना है। पास्ट में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सब सिर्फ प्रेजेंट में हो रहा है। और हमें यही मानकर चलना चाहिए, उनकी नज़रों में, उनकी नज़रों से देखें तो हमें सिर्फ यही मानकर चलना चाहिए कि आज ही सब कुछ है। आज में जितना भोग भोग लोगे, जितना बुरा कर लोगे, जितना अच्छा कर लोगे, बस वही है। इसके अन्यथा कहीं और जीवन नहीं है। ना पास्ट में जीवन था, ना इन फ्यूचर जीवन होगा। जो है सिर्फ प्रेजेंट में है। कुछ लोगों का ये मानना है। अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल्स,
लाइफ इज इट ओनली। तो क्या हम भी यही मान लें? बिल्कुल नहीं। सच यही है कि पुनर्जन्म होता है और कर्मों के आधार पर हमें नया जीवन मिलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा हमें जीवन मिलता है। अगर हमें 2 वक्त की रोटी मिली हुई है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, तो ये हमारे पास्ट कर्मों का रिट्रीब्यूशन है, पास्ट कर्मों का प्रतिफल है। हम कुछ भी करते हैं वो सब हमारे पास्ट कर्मों का प्रतिफल है। और जो हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं, इसका प्रतिफल हमें फ्यूचर में मिलना तय है। मैं महाभारत का कुछ एक लेसन आपको देना चाहूँगी। महाभारत काल की कुछ घटना मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जो कर्मों से ही रिलेटेड है। जैसे भीष्म पितामह हुए थे, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे और आजीवन कुरुवंश के प्रति समर्पित रहेंगे। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। अब इसी प्रतिज्ञा के तहत उन्होंने चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए वधू लाने के लिए काशी पर आक्रमण किया। काशी में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे और उनकी 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। तीनों ही बेहद खूबसूरत थीं। और जब भीष्म पितामह को ये पता चला तो उन्होंने निश्चय बना लिया कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य के लिए वही सूटेबल है। और उन्होंने आक्रमण किया और तीनों को बंदी बनाकर चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य के लिए हस्तिनापुर ले आए। यहाँ लाकर अंबिका और अम्बालिका की शादी विचित्रवीर्य और चित्रांगद से हो गई। अब बची अम्बा। अब अम्बा की शादी किससे कराएं, ये क्वेश्चन मार्क था। तब जब अम्बा से वापस जाने के लिए भीष्म पितामह ने कहा कि वो अपने स्वदेश लौट जाए, तो अम्बा ने कहा कि अगर वो ऐसे लौट जाती है तो उसे व्यभिचारिणी का दर्जा दिया जाएगा उसके देश में। तो ऐसे में क्यों ना आप ही मुझे स्वीकार कर लें। तो भीष्म पितामह जो कि आजीवन अविवाहित रहने की कसम प्रतिज्ञा ले चुके थे, तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज कर दिया। अम्बा के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया। तब अम्बा ने श्राप दिया कि तेरे कुल का नाश एक स्त्री के द्वारा ही होगा। यानी कि कुछ स्त्री के प्रति ऐसी अमर्यादित घटनाएं होंगी जिसके थ्रू कुरुवंश का समापन होगा, कुरुवंश का अंत होगा। और अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए। अब एक और स्टोरी है ऐसी कि जब धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का चयन किया गया कि गांधारी धृतराष्ट्र की वधू बनेगी, तब गांधार पर आक्रमण किया और गांधारी को बंदी बनाकर धृतराष्ट्र के लिए लाया गया। एक वाकया है जिसके बारे में सब नहीं जानते। वो वाकया है कि गांधारी विवाहित थी, पहले से विवाहित थी। तब जब ये भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी विवाहित थी, अब कैसे विवाहित थी कि किसी विद्वान ने, किसी पंडित ने गांधारी के पिता को
उनके जन्म पश्चात ये बताया कि गांधारी का विवाह होने से पूर्व उसका विवाह किसी बकरी के साथ कर दिया जाए तो उसके लिए अति उत्तम होगा। मीन उसकी कुंडली में कुछ ऐसा दोष है जिसके निवारण के लिए उसका किसी बकरी या भेड़ के साथ विवाह करना अनिवार्य है। ऐसे में गांधारी का विवाह एक बकरी के साथ कर दिया गया। अब चूंकि भीष्म पितामह को ये नहीं पता था कि विवाह बकरी के साथ हुआ है, उन्हें बस ये सूचना मिली कि गांधारी का विवाह हो चुका है और तब तक धृतराष्ट्र के लिए गांधारी को हस्तिनापुर लाया जा चुका था और विवाह भी कराया जा चुका था धृतराष्ट्र के साथ। अब ऐसे में इसके बाद जब सूचना मिली कि गांधारी पहले से विवाहित थी तो भीष्म पितामह ने गांधारी के पिता और गांधारी के भाइयों को कारावास में डाल दिया। कारावास मीन इज नॉट शैल, इस मीन कि उन्हें राजमहल में ही रखा गया, अपने यहाँ हस्तिनापुर में लाकर राजमहल में रखा गया, लेकिन उन्हें नज़रबंद करके रखा गया। यानी कि वो उनकी बगैर अनुमति के किसी से मिल सकते थे, ना उनकी बगैर अनुमति के कुछ खा सकते थे, ना उनकी बगैर अनुमति के कुछ पी सकते थे। एक तरह से कारावास वाला ही सिस्टम था। तो ऐसे में जब उन्हें नज़रबंद कर दिया गया तो उन्हें धीरे धीरे कम खाना दिया जाने लगा। अब जब कम खाना दिया जाने लगा तब शकुनी के भाइयों ने और शकुनी के पिताश्री ने अपने हिस्से का खाना शकुनी को खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे शकुनी के सारे भाई मरने लगे और पिता का भी देहांत हो गया। कहा यह भी जाता है कि मजबूरनवश शकुनी को अपने पिता और भाइयों के ऑर्गन्स को भी खाना पड़ा था भूख में। इस तरह की दुर्गति हो चुकी थी शकुनी के भाइयों की, शकुनी के पिता की। तब शकुनी ने अपने भाइयों और पिता की मृत्यु के बाद उनके ऑर्गन्स खाना मंजूर किया अपनी भूख को शांत करने के लिए। तब मरते हुए शकुनी के पिता ने उनका एक पैर तोड़ दिया। और क्यों तोड़ा? और ये कहा कि ये सदैव तुझे ये याद दिलाता रहेगा कि तेरे पिता और तेरे भाइयों के साथ उस भीष्म पिता ने क्या सुलूक किया है। और आजीवन शकुनी कुरुवंश का प्रतिद्वंदी बना रहा। दिखावे के लिए हमेशा कुरुवंश का सपोर्ट करता था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ कुरुवंश को बर्बाद करना था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो जब तक कुरुवंश को बर्बाद नहीं कर लेगा वो चैन का जीवन नहीं जिएगा। और ये सब होगा भीष्म पितामह की नजरों के सामने। अब चाहे वो प्रतिज्ञा कहें या कुछ भी कहें, लेकिन भीष्म पितामह ने अपने कर्मों को इतना खराब कर लिया था कि एक तरफ अंबा का श्राप, दूसरी तरफ शकुनी करवंश। अब भीष्म पितामह फंस चुके थे और इसी सब कर्मों के तहत द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसके तहत महासंग्राम हुआ, जिसे आज हम महाभारत कहते हैं। तो मैं यहाँ ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको सिरे से पता चल सके, गहराई से पता चले कि कर्मों का क्या रिजल्ट होता है। कर्म आपको कहीं नहीं बख्शते,
वो कर्म चाहे कैसे भी किए गए हों, प्रतिज्ञा के तहत किए गए हों, या जागरूकता में किए गए हों, या बगैर जागरूकता के किए गए हों, वो सब एक लेज़र में लिखे जाते रहते हैं, बही खाते में लिखे जाते रहते हैं। और जब फैसले का टाइम आता है तब कुदरत, नेचर उसका फैसला करती है। इससे कोई नहीं बच पाया। तो बात आती है कि कर्म क्या सिर्फ वही हैं जो हम अपने हाथ पैरों से हम ये सब कर रहे होते हैं, तो क्या यही कर्म है? बिल्कुल नहीं। अगर हम बैठे हैं साइलेंट मोड में तो ये भी कर्म है। मैं बैठी हूँ तो मैं भी कर्म कर रही हूँ। अगर अभी तो फ़िलहाल बाप से बातें कर रही हूँ, आपको कर्मों का लेसन दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं साइलेंट मोड में भी एक जगह बैठ जाती हूँ, ध्यान मग्न हो जाती हूँ, या साधना लिप्त हो जाती हूँ, साधना मग्न हो जाती हूँ, तो भी मैं एक प्रकार से कर्म ही कर रही होंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि साइलेंट मोड में भी हमारी सांसें तो चल रही होती हैं, तब भी हम कर्म कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए बेनिफिशियल है? ऑफकोर्स आपको पता होगा, पेड़ पौधों के लिए। तो आपको नहीं पता कि आप इनडायरेक्टली कितना अच्छा काम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधे पेड़ पौधे तक पहुंचती है, जो उनके लिए फूड का काम करती है, और उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ना चाहते हुए भी पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ना चाहते हुए भी हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये भी एक कर्म हुआ। हम साइलेंट मोड में हैं लेकिन फिर भी कर्म कर रहे हैं। साइलेंट मोड में है लेकिन कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी जो सोचा हुआ है वो भी कर्मों की कैटेगरी में आता है। इसलिए कहते हैं मन, वचन और वाणी से किसी का बुरा मत सोचो। जो मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी सारे कर्मों की कैटेगरी में आते हैं। और शारीरिक रूप से हम जो भी करते हैं, जैसे मुझे प्यास लगी तो मैं उठकर पानी पीने के लिए जाऊंगी और पानी ग्रहण करूंगी। भूख लगी तो भूख के स्रोत तक, खाने के स्रोत तक जाऊंगी और खाना खाऊंगी, और जो मैं बाहर निकालूंगी वो भी कर्म है। जो खाऊंगी वो भी कर्म है, जो बाहर निकालूंगी वो भी कर्म है। जो पानी पीऊंगी वो भी कर्म है, जो पानी पीने के लिए उठकर जाऊंगी वो भी कर्म है। ऐसे बैठी हूँ या ऐसे बैठी हूँ, ये सब कर्म है। किसी को अच्छी नज़रों से देखूं या बुरी नज़रों से देखूं, वो भी कर्म है। अच्छा सुनूं या बुरा सुनूं, वो भी कर्म है। तो अगर आप साइलेंट मोड में बैठो तो वो भी एक कर्म है। आप ये नहीं कह सकते कि वो कर्म नहीं है। तो कर्मों के बारे में विभिन्न लोगों की विभिन्न विचारधाराएं हैं। कुछ कर्मों को कैसे डिफाइन करते हैं तो कुछ कर्मों को कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कर्म ये है जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने वेदों में पढ़ा, उपनिषदों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपसे बातें शेयर की कि कर्म ये होते हैं। आप साइलेंट मोड में हो तो भी कर्म कर रहे हो। इसके अलावा आप अगर किसी को अच्छी शिक्षा देते हो, अगर आप किसी के फेवर में बात कहते हो, किसी को मोटिवेट करते हो, किसी को सपोर्ट करते हो, तो वो भी आपका कर्म है। ये भी कर्मों की कैटेगरी में आता है। और आप किसी को डीमोटिवेट कर रहे हो, उसकी बुराइयां कर रहे हो ऑन फेस और बैक फेस, तो वो भी कर्म है। जाने अनजाने, जागरूकता या अनजागरूकता, जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो सब कर्मों की कैटेगरी में आती हैं।
तो सब कर्म है। बस इस डिस्कशन को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।